दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। जो भी आपके डाउट हो लास्ट में कमेंट करना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपका। थैंक यू। क्या नाम है, कौन सा अटैम्प्ट है, मीडियम क्या है आपका? मेरा शुभम नाम है। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट, सेकंड इंटरव्यू, मीडियम इंग्लिश है। अच्छा, सेकंड इंटरव्यू। जी जी। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? हाँ सही था। सही था? हाँ, अनुराधा मैम का बोर्ड था। अच्छा अच्छा। तो सही गया था। कितने मिनट तक का रहा इंटरव्यू? अराउंड 25 to 28 मिनट का था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब मोस्टली क्वेश्चंस डेप्थ से रिलेटेड थे। डेप्थ से रिलेटेड? जी जी। अच्छा, करंट से भी रहे हैं? हाँ, करंट अफेयर से भी था। अच्छा, करंट अफेयर से भी था और हाँ। क्या कहते हैं, हॉबी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ। अच्छा, ये बताइए सर कि जो लगातार दूसरा आपका इंटरव्यू है, तो क्या कमी आपको पिछली बार देखने को मिली कि फाइनल नहीं हो पाया हो या हुआ था आपका? ना, मेरा एसए में मार्क्स बहुत कम थे। जी जी। तो मेनली एसए की वजह से मेरा वो अटेम्प्ट ख़राब हो गया था, जिसमें मेरा 6 मार्क्स से रह गया था। तो एसए की वजह से, एसए में मार्क्स कम थे, तो इस बार मैं ट्राई किया हूँ कि ऐसे इम्प्रूव करने का। अच्छा, टोटल आपके 3 अटेम्प्ट हुए? हाँ हाँ। तो 3 में आपके प्री तीनों बार रुके हैं कि हुए हैं कि आपका एक बार नहीं हुआ प्री? आपका नहीं, ये एक बार प्री नहीं हुआ था। प्री नहीं हुआ था? हाँ। अच्छा, पहली बार जब प्री नहीं हुआ था उसके बाद क्या क्या किया आपने प्री के लिए? नहीं, एक्चुअली पहले अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू तक आ गया था मैं। पहले अटेम्प्ट में? हाँ, इंटरव्यू तक। तो उसके बाद फिर हाँ। थोड़ा ये कोविड के चक्कर में सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था। अच्छा, तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा अच्छा। तो रणनीति के बारे में बताएंगे, प्री की कैसी रणनीति होना चाहिए? मैंने मोस्टली जैसे मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने रहते हैं, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो वो उतने ही अच्छे रहते हैं। जैसे मैंने अराउंड रफली 10 to 12,000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब प्री के लिए। हाँ, तो यही मेन वैसे मॉक टेस्ट ही रहता है, जितना ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन उतने कर लो आप। अच्छा, पीवाईक्यू का काफ़ी रोल होता है? पीवाईक्यू और जैसे जो मॉक टेस्ट होते हैं कोचिंग्स वगैरह के, वेरियस कोच, किसी भी कोचिंग का आप पकड़ ले लो, उसके बाद आप उसको एग्जांपल्स की तरह सॉल्व करते जाओ, मतलब कि एज ए मॉक टेस्ट देते जाओ, मतलब टाइम टेकिंग में टाइमर लगा के तो आप सॉल्व कर रहे हो। तो लाइक वो थोड़े टाइम बाद एक हैबिट हो जाती है। जैसे यूपीएससी को जो नीड होती है आपकी, तो एक जैसे आप एक्चुअली में 100 क्वेश्चन में आप रफली 40 क्वेश्चंस आप एक्चुअल में जानते हो, बाकी जो होता है वो गेस वर्क होता है, मतलब आपके इंट्यूशंस की वजह से। तो वो फिर आपको वो जितना प्रैक्टिस करोगे उसके थ्रू आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने बताया कि मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, ये होना भी चाहिए। तो कब से मॉक लगाना चाहिए? अब मॉक भी ऐसा है कि पहले ही दिन से तो नहीं कर सकते ऐसा? नहीं, जैसे आपने मान लो लक्ष्मीकांत पढ़ी, लक्ष्मीकांत के बाद जैसे आपने चैप्टर्स पढ़ लिया, जैसे 1-2 बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद जैसे उससे रिलेटेड आप मॉक कर लो। जैसे क्योंकि सेक्शनल मॉक भी आते हैं, जैसे आपने 5 चैप्टर पढ़ लिया, 5 चैप्टर का मॉक दे दो। जैसे कई कोचिंग्स आते हैं, जैसे सेक्शनल वाइज टेस्ट भी होते हैं, तो उनका आप दे सकते हो। अच्छा अच्छा। अच्छा, पीवाईक्यू का क्या रोल होता है? पीवाईक्यू भी लगाए होंगे आपने? हाँ, पीवाईक्यू का भी रोल होता है कि जैसे एनालिसिस आपको बहुत नीड रहती है, कि जैसे पीवाईक्यू का एनालिसिस की नीड रहती है आपको। जैसे आप जैसे अराउंड 15-20 ईयर्स के पीवाईक्यू आप उठा के एनालिसिस कर सकते हो। जैसे मैंने जैसे कई डिफरेंट एग्जाम्स का भी आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे जो वेरियस एग्जाम, जैसे सीडीएस का एग्ज़ाम होता है या फिर ये जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है, तो उसके भी आप रिप्लिकेट होते हैं यूपीएससी में, तो वो आप एनालिसिस कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। सीसेट के लिए भी पीवाईक्यू लगाए थे आपने कि आपका एजुकेशनल? नहीं, मेरा सीसेट का ऐसे मॉक टेस्ट मैंने लगा लिए थे ऐसे 4-5, मतलब एग्ज़ाम के पहले, बस और कुछ वैसा नहीं किया था। अच्छा अच्छा। क्या ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? मेरा इंजीनियरिंग है और क्या कहते हैं, हाँ जी। तो सीसेट में कोई दिक्कत नहीं हुई है आपको? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। पीवाईक्यू इसमें लगाए थे कि नहीं लगाए थे? नहीं, पीवाईक्यू मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, पीवाईक्यू लगाए थे मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, मैथ्स मेरा ऑप्शनल ही है, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने पहली बार में, शुरुआत में प्री में? फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों? मेरा एक मतलब स्ट्रेटजी रहती है 90:10:20। तो 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, 10 आप होता है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, 20 होता है आप गलत करके आते हो। तो यही मेरा रेशियो रहता था, 90:10:20। अच्छा अच्छा, ये रेशियो रहता था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कितने क्वेश्चन में एक्यूरेसी आपको लगती थी, कितनी है इसके बाद? मतलब वही रहता है कि अराउंड, अगर आप, क्योंकि मैंने आईएफएस का भी एग्ज़ाम रहता है मेरा, तो उसकी वजह से आप अराउंड आपको जैसे 90-95 मार्क्स आते हैं। मतलब अगर आप 100 के ऊपर लाते हो मार्क्स, तो आप जैसे श्योर शॉट रहते हो कि आपका जैसे मेंस के लिए आप लिख जाओगे। हाँ, तो वो रहता है कि मतलब आपको एटलीस्ट 100 मार्क्स तो मतलब लाने ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। अब
ये बताइए कि आपके प्री की तो बात हो जाती है, आंसर राइटिंग पहले ही दिन से स्टार्ट की, जैसे टॉपर बोलते हैं, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं हम पहले ही दिन से करते हैं आंसर राइटिंग, मेंस की साथ में तैयारी, तो क्या आपने ऐसा किया था और क्या किया था तो बताइए उसके बारे में। नहीं, मतलब पहले दिन से तो नहीं होती कि मतलब वैसे आप एक बार कंसोलिडेट कर लेते हो अपनी नोट्स वगैरह को, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बट लेकिन आप जैसे वेट मत करो कि आप जैसे होता है ना कि आप स्टार्ट नहीं करते हो, आप वेट करते हो कि मेरा जब पूरा प्रिपेयर हो जाएगा फिर मैं स्टार्ट करूँगा, तो वो मत करो। आप भले आंसर मतलब क्योंकि स्ट्रक्चर मेन होता है, तो आप जैसे आपकी नॉलेज तो इंक्रीज़ होती जाएगी टाइम टू टाइम, बट लेकिन स्ट्रक्चर आपको सीख जाओगे आप जल्दी, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे। जैसे एक बार सिलेबस हो गया आपका, मान लो जिस टॉपिक का सिलेबस हो गया उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, जी, टॉपिक हो जाना चाहिए जब तो पता चलेगा क्या टॉपिक, लिखना है। हाँ। अच्छा। बट लेकिन जैसे प्री का और मेंस का पूरा डिफरेंट होता है। तो जैसे मेंस में जनरली इश्यूज पूछे जाते हैं, तो आपका जैसे सिलेबस का बहुत वो रहता है, हर सिलेबस को जैसे सिलेबस को आप डिकोड कर लो अच्छे से, उसके बाद क्या कहते हैं मतलब उसके बेसिस पे ही आप नोट्स वगैरह अपना प्रिपेयर कर लो। अच्छा, प्री के लिए डेडिकेटेड कितने समय से हमें तैयारी करना चाहिए? जैसे शुरुआत में तो करते ही हैं, लेकिन केवल प्री के लिए लास्ट में जो समय बचता है तो जैसे मेरे को लगता है कि जैसे आप दिसंबर तक तो आप मेंस का जनरली करते हो जैसे, बट आप जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका है तो आप जनवरी से पूरा स्विच कर दो। अच्छा, जनवरी से आप पूरा स्विच कर दो, जिसमें आप क्या कहते हैं पूरा आंसर वगैरह ये सॉल्व करना, मॉक टेस्ट वगैरह देना, जो ऑल इंडिया मॉक्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे देना, तो बट आप जनवरी से आप स्विच कर सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसे टॉपिक बताना चाहें जहाँ से सवाल प्री में बनते हैं, कुछ NCERT हो चाहे कहीं से भी? जैसे नहीं, NCERT नहीं, जैसे आपका मेन 2-3 होते हैं, जैसे पॉलिटी आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसमें एक्यूरेसी अराउंड 99% या 95% होनी चाहिए। तो अगर आपका होल्ड है जैसे पॉलिटी में, इकोनॉमी में, तो आप जैसे थोड़ा एज रहता है कि मतलब इन दोनों टॉपिक से आप गलत नहीं, बाकी जैसे जो हिस्ट्री वगैरह रहता है थोड़े उसमें क्वेश्चंस आप जैसे पढ़ने के बाद भी आप गलत करके, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन बहुत रहते हैं, रैंडमनेस ज़्यादा रहती है। बट अगर आप जैसे पॉलिटी को अच्छे से कर लो जिसमें एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहे, और इसकी मतलब इकोनॉमी वगैरह में, बाकी साइंस एंड टेक अपना जैसे रहता है, साइंस एंड टेक को भी अच्छे से कर सकते हो आप, साइंस एंड टेक वगैरह, साइंस टेक के लिए। अच्छा, आप एक बात और रह जाती है, ऐसे और एथिक्स जो होता है इसके काफ़ी ये बोलते हैं स्कोरिंग है, वो होता भी है, तो इसके लिए कैसे तैयारी की आपने? मेरे तो लास्ट टाइम ऐसे में ही गड़बड़ आए थे, बट इस टाइम मैंने थोड़े लास्ट टाइम मैंने टेस्ट वगैरह बहुत कम दिए थे, एक ही टेस्ट दिया था, तो जितने मैंने मार्क्स टेस्ट में पाए थे उससे 5 नंबर ज़्यादा मेन रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हुआ था। अच्छा। बट इस बार मैंने एस्से को मतलब काफ़ी टाइम दिया है, और मेरा ये मतलब एथिक्स के लिए तो मतलब मैंने खुद से नोट्स बनाई थी, जैसे आप यूज़ कर सकते हो वेरियस उसको, चैट GPT वगैरह को, और जैसे गूगल वगैरह सर्च कर सकते हो टॉपिक्स को, एग्जांपल्स वगैरह जितने ज़्यादा कोट कर सकते हो, तो उससे करके आप जैसे क्वेश्चन की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हो। क्योंकि मेन आप जैसे कोई अगर आर्गूमेंट वो करते हो, वो आर्गूमेंट पुट करते हो, तो उसके सपोर्ट में कुछ होना चाहिए, तो वो चीज़ आप मतलब एग्जांपल्स वगैरह से दे सकते हो, तो उससे मेरे को लगता है थोड़ा हाई स्कोरिंग रहता है। ऑप्शनल जो आपका क्या है इसके बारे में बात नहीं? मेरा मैथ्स है जी, मैथ्स है। हाँ, तो मैथ्स के लिए क्या आपका तो बैकग्राउंड ही रहा है मैथ, तो क्या इसके लिए आपने नोट्स बनाए थे या कहीं से नोट्स लिए थे या कोचिंग? मैंने कोचिंग के नोट्स ऐसे हैं, बट मेरे खुद के भी नोट्स मतलब बनाए थे मैंने, वेरियस जैसे बुक्स का कंपाइलेशन किया था क्वेश्चंस का, तो मतलब मैथ्स मेरी जैसे अच्छी थी ऐसे, तो मैथ्स का तो मतलब नोट्स है, मेरी खुद की नोट्स है, बाकी बुक्स वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे ओडी, जैसे कई चैप्टर तो ओडी, उसके लिए बुक्स जैसे MD राय सिंघानिया है, PD के लिए भी MD राय सिंघानिया सॉल्व कर सकते हो, बाकी लिए कृष्णा सीरीज़ की ये आती है, लीनियर अलजेब्रा के लिए कृष्णा सीरीज़ आती है, तो बाकी जैसे जनरली जो मैथ्स के बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो फिजिक्स के टॉपिक्स में आती है, तो अगर आप जैसे फिजिक्स पे पहले से आप वो कर लोगे, थोड़ा फोकस कर लोगे, तो आपकी एज मिल जाता है अदर स्टूडेंट से, क्योंकि बहुत से बच्चे वो क्या मैथ्स का फिजिक्स वाला पोर्शन छोड़ के जाते हैं, तो आपको थोड़ा एज रहता है। अच्छा, कौन सी आपको एक टिप्स देना चाहेंगे आंसर राइटिंग करते समय, कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए? कि पहले तो स्टार्ट कर लो, आप जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर लो। जी। बाकी जैसे क्वालिटी पे अभी मत फोकस करो, कि मतलब ये हो कि आप डेली जैसे 1 या 2 आंसर लिख लो,
जी जी। कि बट जैसे अगर मेरा जैसे मेंस का है कि आप एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस आप जैसे टाइमर लगा के, जैसे एक बार तो आपने बेसिक प्रैक्टिस कर लिया, जी जी। बट जैसे मेंस के लिए रेडी होने के लिए आप जैसे एटलीस्ट 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो मतलब प्रैक्टिस कर लो टाइमर लगा के, उसके बाद आप जैसे मेंस को फिर टाइम दे सकते हो ऐसे। अच्छा, टॉपर्स की कॉपी आप देखी है आपने जो आंसर? हाँ, मैंने देखी है। अच्छा, कौन कौन सी बातें उसमें देखते थे आप, क्या क्या? मतलब जैसे कैसे मतलब इम्प्रूव कर सकते हो आप अपने आंसर्स को, तो उसी के रिगार्डिंग रहता है कि जैसे आप पहले आर्गूमेंट देते हो, हाँ। मतलब कोई कीवर्ड डाला, कीवर्ड के बाद उसका आर्गूमेंट रहता है, फिर उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल रहता है, अच्छा। तो वो चीज़ आप मतलब एक स्ट्रक्चर वे में आप कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन के जो सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मेंस में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में कई इम्प्लिसिट पार्ट होते हैं, कई एक्सप्लिसिट पार्ट होते हैं, तो आपको दोनों को एड्रेस करना रहता है। जैसे कभी कभी गलती हो जाती है कि आप एक्सप्लिसिट पार्ट एड्रेस कर दे तो इम्प्लिसिट पार्ट नहीं एड्रेस करते हो, तो वो भी आपको दोनों पार्ट्स एड्रेस करते हो, तो आपको मेरे को लगता है ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। अच्छा, लास्ट में हम कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स हमारे लिए बहुत काम आते हैं, तो आपने भी बनाए थे शॉर्ट नोट्स? हाँ, मैंने बनाए हैं। मतलब शॉर्ट नोट नहीं है, बट मेरी खुद की नोट्स है। जैसे मैंने उसको इतनी बार पढ़ लिया है कि वो जैसे अब तो रिवाइज जल्दी हो जाता है। जैसे आप जितनी बार, जैसे आपकी नोट्स है, पहली बार आपको मान लो एक सर्टेन टाइम लगता है, फिर उसके बाद उससे कम टाइम लगता है, बट मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए, मेन ये रहता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, यूपीएससी की जर्नी के दौरान थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत सारी डिमोटिवेशन भी आते हैं, परिवार का प्रेशर आपके साथ ना हुआ हो, रिलेटिव्स की भी बातें आती हैं, पहला अटेम्प्ट हो जाता है, दूसरा हो जाता है, आपका चलो तीसरी अटेम्प्ट है, लेकिन इंटरव्यू तो लगातार दे रहे हैं, तो क्या इसके लिए कैसे हमने अपने आप को मोटिवेट करें? मतलब मेरे को लगता है आप जैसे अपना मेहनत करते रहो, जैसे कभी कभी ये जैसे जर्नी इतनी लंबी है तो हिकअप्स आते रहते हैं बीच बीच में, बट आप जैसे मोटिवेटेड रहते हो, डिसिप्लिन से आप अपने गोल पे अगर रहते हो, तो आप मतलब मेरे को लगता है सी थ्रू कर जाओगे। जैसे एक बार नहीं हुआ, बट दूसरी बार अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो आप निकल जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब निकल जाएगा मेरा। हाँ, बट लेकिन आपको रेगुलर करते रहना। आपने जो मिस्टेक्स की उसको एनालाइज करो कि आपने मिस्टेक्स क्यों की। अगर मान लो आपको प्री नहीं हुआ तो प्री क्यों नहीं हुआ, आपने क्वेश्चंस कम लगाए, आपने टाइम कम दिया, तो आपको बट प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, जैसे किसी भी स्टेज की, चाहे प्री हो, मेंस हो, या फिर जैसे इंटरव्यू की स्टेज हो। अच्छा अच्छा। अच्छा, गुड अटेम्प्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बेसिक जो अटेम्प्ट होना चाहिए प्री के लिए, अभी ध्यान देना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्री के लिए? हाँ जी। अभी के लिए जैसे अभी तो प्री इस मई में है, तो अभी जैसे जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको तो अभी जैसे स्विच कर लेना चाहिए ऐसे प्रॉपर। अगर आप जैसे ऑप्शनल वगैरह के नोट्स नहीं रेडी हैं, तो अगर आप जैसे 1 घंटे दे सकते हो, 2 घंटे रिवाइज करने के लिए ऑप्शनल वगैरह, बट बाकी आप 8-9 घंटे तो आप प्री पे दे सकते हो ऐसे, मतलब नोट्स वगैरह रिवाइज करना। जितना बार आप रिवाइजन करोगे उतना अच्छा आपको जैसे होल्ड होता जाता है उस टॉपिक पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। कोई हॉबी आपकी हो जो आप पढ़ने के अलावा करते हो, जब भी आपका मन नहीं लगता हो, तो क्या करते थे इसके लिए? मेरा ऐसे विपाशना मेडिटेशन है, मैंने इसमें भरा भी था विपाशना, और जिम करता हूँ, और मेरा कॉस्मोस बुक नॉवेल होती ना, उसके इंटरेस्ट में भरा था मैंने। तो उससे क्वेश्चन भी पूछा गया था मेरा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये थी वो सारी जानकारी जो आप लोग डाउट में पूछते रहते हैं। फिर भी जो डाउट रह गए हों तो कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।